जय जय श्री राधा वल्लभ। भक्तमाल पद 90। कितना सुंदर पद है। श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी ये रसिक त्रिवेणी में से एक पार्ट थे। रसिक त्रिवेणी में श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिदास व्यास जी और श्री हित हरिवंश गोस्वामी 16वीं सदी के भक्त हैं। ये तीनों भक्त वृंदावन में रहते थे और निकुंज की अंतरंग लीला देखा करते थे। ये लोग रसिक त्रिवेणी के नाम से मशहूर हैं। श्री हित हरिवंश जी ठाकुर का अकेला चरणामृत से ही जीवन का गुजारा किया करते थे और इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इनको ठाकुर का बंसी अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म संवत 1559 और निकुंज में प्रवेश 1632 संवत में। पहले पद फिर मैं इसकी थोड़ी सी पढ़कर आपको व्याख्या बताता हूँ। राधा चरण प्रधान हृदय अति दृढ़ उपासी, अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। सर्वसु महा प्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अननी, उत्कट व्रत धारी। विधि निषेध नहीं दास अननी, उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पथ अनुसरै, सोई भले पहचानिय है। व्यास सुवन पथ अनुसरै, सोई भले पहचानिए है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की, श्री हरिवंश गोसाई भजन की। रीति सुकृत को जानी है, प्रीति सुकृत सुको जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की, रीति सुकृत को जानी है। अब कुछ चंद लाइनें मैं बता रहा हूँ। श्री हित गोस्वामी जी भजन की रीति का कोई बिरला ही जान सकता है। उनकी में मेन श्री राधा की उपासना प्रधान थी। कुंज क्रीड़ा में वो दंपति श्री श्यामा श्याम जी का सखी के रूप में सेवा किया करते थे और ठाकुर के चरण अमृत को आप महाप्रसाद मानते थे। आपका जन्म 1559 संवत में मथुरा के निकट एक गांव में हुआ था। पैदा होते ही आपने श्री राधा नाम पुकारा। राधा नाम सुनते ही जोर जोर से किलकारी मार के हंसने लगते थे। 6 महीने की अवस्था में ही आपने श्री राधा सुधा निधि का
स्तवन का गान कर दिया था। बाल सखाओं के साथ एक बार बाग में बगीचे में खेल रहे थे। वहां दो गौर शाम बालकों की उन्होंने राधा मोहन के रूप में उनका श्रृंगार कर दिया और थोड़ी देर बाद वो श्रृंगार राधा का कृष्ण को और कृष्ण का राधा को कर दिया। उसके पिताजी अंदर श्यामा श्याम जी की पूजा कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एकदम ये श्रृंगार कैसे चेंज हो गया, राधा जी का कृष्ण में, कृष्ण जी का राधा में। तो बड़े पजल हुए। जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो वो बच्चे का उसने श्रृंगार किया था श्री हित हरिवंश जी ने, तो वो समझ गए कि ये बालक एक बड़ा अद्भुत और असाधारण महापुरुष है। तो उन्होंने फल और लड्डुओं के दोनों में डालकर श्री राधा वल्लभ जी को रखा। तो बाहर जाके देखा तो जो हित हरिवंश जी ने बालकों को श्रृंगार किया था उनके सामने भी वही फल पड़े थे। एक बार सहसा ही हित हरिवंश जी कुएं में कूदे। लोग घबरा गए और भाग के आए। धीरे धीरे वो कुएं से बाहर निकले तो उनके हाथ में श्री राधा रमन की मूर्ति थी। तो जब वो बाहर निकले तो कुआं सुंदर अमृत से भर गया। तो फिर रासेश्वरी नित्या निकुंजेश्वरी वृषभानंदिनी श्री राधा जी ने उनको दर्शन दिए। तो एक बार एक ब्राह्मण के घर श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। उसने हित हरिवंश जी को न्योता भेजा कि मेरी 2 पुत्रियों की शादी कर ले, तू शादी कर ले उनके साथ, और दहेज में मैं आपको श्री राधा वल्लभ जी दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। वृंदावन में फिर वो मदन टेर के नाम पे आके उन्होंने निवास किया। फिर उन्होंने सेवा कुंज, रास मंडल, वंशी भट्ट, मान सरोवर इनको प्रकट किया और खुद सेवा कुंज के समीप कुटी बनाकर रहने लगे। तो एक बार मान सरोवर के पास वृंदावन में वो लकड़ियां काट रहे थे। तो उनका एक शिष्य आया, कहता प्रभु ये काम छोटे छोटे आप क्यों करते हो, चेलों से बताओ। हित हरिवंश जी की आंख भर कहते भाई ये जो राधा कृष्ण की सेवा है ना, हर एक सेवा खुद करनी होती है। तो उनका भाव बड़ा विलक्षण था। और फिर उन्होंने वृंदावन में श्री राधा वल्लभ को स्थापित किया। उनको वंशी का भी अवतार माना जाता है। और 1609 संवत में वो निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ।